वक्फ बिल को लेकर देश में एक अलग माहौल बन जा रहा है। देखिए, यहाँ पे वक्फ बोर्ड में जो बिल आया उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ राजनीतिक दल जो वक्फ बोर्ड के ज़मीन को कब्जा करके बैठे, वैसे नेता वैसे दल जो जानते हैं कि आने वाले दिन में ये सब संपत्ति हमसे छीना जाएगा, वो मुसलमानों को बहकाने का काम कर रहा है। मैं चुनौती देता हूँ वो हमारे साथ आकर डिबेट करे। वक्फ बोर्ड में ऐसा अधिनियम ये आया है कि मुसलमानों के हित में आया ही। आप एक बात बताइए, मैं छोटा सा उदाहरण आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पूर्वज, कोई मुस्लिम परिवार के पूर्वज अगर मान लीजिए वक्फ बोर्ड में किसी का ज़मीन चला गया, वो 10 एकड़ दिया है और वहाँ अधिग्रहण 20 एकड़ में हो गया, तो वो व्यक्ति कहाँ जाता, किसके पास जाता? वक्फ बोर्ड में उसका सुनवाई हो पाता क्या? तो वक्फ बोर्ड में उसकी सुनवाई नहीं हो पाती। और वक्फ बोर्ड का नियम ऐसा था कि वो अगला न्यायालय कहीं जा नहीं सकता था। तो ये प्रिविलेज दिया इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप उच्च अदालत में जाकर के अपील कर सकते हैं, फिर से अपने ज़मीन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले काना कानून था और ये चंद मुसलमान आज भारत के सभी मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है, बरगलाने का काम कर रहा है, ताकि उनका दुकानदारी बंद नहीं हो जाए। धन्यवाद। उनकी वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर कुछ कहना चाहेंगे? झारखंड की राजनीतिक परिस्थिति जो पहले था वो आज भी है, वो कल भी रहने वाला जब तक ये सरकार रहेगी। हत्याएं, बलात्कार, लूट खसोट, बालू चोरी, कोयला चोरी, थाना जाइए, ब्लॉक जाइए, अंचल जाइए, हॉस्पिटल जाइए, जहाँ भी जाइए बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वसूली पदाधिकारी माननीय हेमंत सोरेन के द्वारा सभी थाने, ब्लॉक, अंचल और हॉस्पिटल में रखा गया है। वो लोग का एक ही काम है, पैसे की उगाही करना। ट्रैक्टर, बालू ट्रैक्टर से हो, कोयला से हो, मरीज से हो, आम रैयत से हो, सभी से पैसा उगाही करना है और ऊपर तक पैसा पहुँचा। आज का क्या कार्यक्रम रहा? आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता 6 अप्रैल से लेकर के इस मंथ में पूरे हम लोग भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस का पखवाड़ा मना रहे हैं। उसी निमित्त आज बगोदर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता यहाँ पे जुटे हुए थे और हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ काल से 1951 में जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का स्थापना हुआ, तब से लेकर के 1980 तक के भारतीय जनता पार्टी से लेकर के अभी तक का जो हमारे मोदी जी हुए, अटल जी हुए, लाल कृष्ण आडवाणी जी हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हुए, दीनदयाल उपाध्याय जी हुए, वैसे सभी बिंदुओं के आधार पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। और एक जो जनसंघ ने सपना देखा था, जो भारतीय जनता पार्टी ने सपना देखा था अखंड भारत का और एक इंसान, एक विधान और एक संविधान का जो सपना हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के परिवार ने देखा था, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो पूरा हो रहा है। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में पूरा देश फिर से एक बार विकसित राष्ट्र की श्रेणी में उपस्थिति दर्ज कराएगा और सभी कार्यकर्ता इसके लिए हम लोग सभी संकल्पित हैं। आने वाले 2027 भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जाएगा।